Good morning, students. Let's start chapter 2 in history. Name from trade to territory. The company established power. Next. The claim to paramountcy. It is clear from the above that from the early 19th century, the company pursued an aggressive policy of territorial expansion. Under Lord Hastings, Governor General from 1813 to 1823, a new policy of paramountcy was initiated. Now the company claimed that its authority was paramount or supreme. Means जो हमारे यहाँ पर बताया गया है कि इट इज क्लियर, ये क्लियर है, ये स्पष्ट है कि 19th सेंचुरी के अंदर स्टार्टिंग में कंपनी का जो विस्तार हो रहा था, वो जो उसकी नीति थी वो कौन सी थी? अग्रेसिव पॉलिसी थी, यानी आक्रामक नीति थी, आक्रामक नीति चल रही थी। और लॉर्ड हेस्टिंग्स जो थे 1813 टू 1823 में गवर्नर जनरल के नेतृत्व में उन्होंने एक पेरामाउंट्सी यानी सर्वोच्चता की नई नीति उन्होंने स्टार्ट की। और कंपनी जो थी उसका ये क्लेम था, उसका ये दावा था कि उसकी सत्ता ही है वो क्या है? सर्वोच्च है। एंड हेंस इट्स पावर वॉज ग्रेटर देन द इंडियन स्टेट्स, और इसके लिए कि वह भारतीय राज्यों से क्या है? ऊपर है। एंड इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इट्स इंटरेस्ट इट वॉज जस्टिफाइड in annexing or threatening to annex any Indian kingdom. This view continued to guide later British policies as well. और जो थी हमारी भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उसको अधिग्रहण की वार्निंग यानी धमकी देने का अधिकार अपने पास ही मानती थी। कौन? कंपनी। और ये सोच के बाद में भी ये अंग्रेजों की नीतियों में ये जो सोच थी उनकी, वो अंग्रेजों की जो पॉलिसीज थी उसमें भी दिखाई देती थी। दिस प्रोसेस हाउएवर डिड नॉट गो टू अनचैलेंज्ड। फॉर एग्जाम्पल व्हेन द ब्रिटिश tried to annex the small state of Kittur in Karnataka today, Rani Chennamma and took to arms and led an anti-British resistance movement. She was arrested in 1824 and died in prison in 1829. But Rayanna, a poor chokidar of Sangoli in Kittur, carried on the residence. With popular support, he destroyed many British camps and records. He was caught and hanged by the British in 1830. You will read more about several cases of resistance later in the book. बताया दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के अंदर जो थी ये प्रक्रिया, ये प्रोसेस जो था बेरोक टोक नहीं चला। एग्जाम्पल के लिए जब अंग्रेजों ने किट्टूर जो फिलहाल कहाँ पर है? अभी कर्नाटका में। किट्टूर के एक छोटे से राज्य को कब्जे में लेने का प्रयास किया, तो वहां की जो रानी थी जिसका नाम क्या था? चेन्नम्मा। जो रानी चेन्नम्मा थी उन्होंने हथियार उठा ली और अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने मूवमेंट कर दिया। 1824 के अंदर उन्हें क्या कर लिया गया? उन्हें अरेस्ट कर लिया गया और 1829 के अंदर जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। बट रायन्ना ने ये प्रतिशोध, और जो रायन्ना था एक, उन्होंने ये प्रतिशोध, चौकीदार था एक, उन्होंने ये जो प्रतिशोध था उनका, उन्होंने उसको कंटिन्यू रखा। एंड चारों तरफ समर्थन और सहायता की उन्होंने। बहुत सारे ब्रिटिश के जितने भी शिविर थे, कैंप थे और रिकॉर्ड थे, उन सबको उन्होंने क्या कर दिया? डिस्ट्रॉय कर दिया। एंड आखिरकार उन्हें भी अंग्रेजों ने क्या कर लिया? 1830 के अंदर फांसी पर लटका दिया। और ऐसे प्रतिरोध की ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम इस बुक में पढ़ेंगे। In the late 18th, the East India Company became worried about Russia. It is imagined that Russia might expand across Asia and enter India from the northwest. Driven by this fear, the British now wanted to secure their control over the northwest. They fought a prolonged war with Afghanistan between 1838 and 1842 and established indirect company rule there. Sindh was taken over in 1843. Next in line was Punjab, but the presence of Maharaja Ranjit Singh held back the company. After his death in 1839, two prolonged wars were fought with the Sikh kingdoms, or ultimately in 1849 Punjab was annexed. बताया इसमें कि 1830 के अंदर
उस समय उसके अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी में वहां उसके प्रभाव से रूस के प्रभाव से भी काफी डरी हुई थी। कंपनी को ये डर था कि कहीं जो रूस है उसका इफेक्ट है, उसके प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर और जो हमारे नॉर्थ और वेस्ट के अंदर जो भारत है उसको भी अपनी चपेट में ना ले ले। और इसी डर से चलते अंग्रेज अब नॉर्थ और वेस्ट के अंदर भी भारत पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहती थी। और उन्होंने 1838 और 1842 के बीच अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी और वहां अप्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित कर लिया। 1843 के अंदर सिंध भी कब्जे में ले आ गया। इसके बाद पंजाब की टर्न थी। यह महाराजा रणजीत सिंह ने कंपनी की दाल गलने नहीं दी और 1839 के अंदर उनकी मृत्यु के बाद इस रियासत के साथ 2 लंबी और क्या हुई लड़ाइयां हुई और अल्टीमेटली 1849 के अंदर अंग्रेजों ने पंजाब को भी अपने कंट्रोल में कर लिया, अपने अधिग्रहण में कर लिया। द डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स, द फाइनल वेव ऑफ द annexations occurred under Lord Dalhousie, who was the Governor General from 1848 to 1856. He devised a policy that came to be known as the Doctrine of Lapse. The doctrine declared that if an Indian ruler died without a male heir, his kingdom would lapse, that is, become part of company territory. One kingdom after another was annexed simply by applying this डॉक्ट्राइन। सतारा 1848, संबलपुर 1850, उदयपुर 1852, नागपुर 1853 एंड झांसी 1854 के अंदर जो इसमें बताया है कि अधिग्रहण करने की जो आखिरी जो लहर थी, आखिरी जो वेव थी, इसमें 1848 से 1856 के बीच गवर्नर जनरल बने। क्या नाम था उनका? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली। लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति बनाई जिसे क्या नाम दिया गया था? विलय की नीति का नाम दिया गया। इस सिद्धांत का इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी भी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस मेल मतलब वो उसका कोई भी पुरुष अगर वारिस नहीं है तो उसकी रियासत क्या कर ली जाएगी? हड़प ली जाएगी, यानी कंपनी के वो भूभाग का एक हिस्सा बन जाएगी। इस सिद्धांत के आधार पर एक के बाद एक कई रियासतें सतारा 1848, संबलपुर 1850, उदयपुर 1852 और नागपुर 1853 के अंदर और झांसी 1854 के अंदर कहाँ चली गई? अंग्रेजों के हाथ में चली गई। फाइनली इन 1856 द कंपनी ऑल्सो टुक ओवर अवध और आखिरकार 1856 के अंदर कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। और this time the British had an added argument. They said they were obliged by duty to take over Awadh in order to free the people from the misgovernment of the Nawab. Angered by the humiliating way in which the Nawab was deposed, the people of Awadh joined the great revolt that broke out in 1857. इस बार अंग्रेजों ने क्या किया? एक नया आर्गुमेंट दिया और उन्होंने कहा कि वो अवध की जनता के नवाब के कुशासन को आजाद कराने के लिए अपने कर्तव्यों से बंधे हुए हैं और इसीलिए अवध पर से कब्जा हटाने के लिए वो मजबूर हैं। और अपने प्रिय नवाब को जिस तरह से वो उन्होंने गद्दी से हटाया, उन्हें देखकर लोगों में गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया और अवध के लोग भी 1857 के अंदर इस महान विद्रोह में क्या हो गए? शामिल हो गए। थैंक यू।